स्वागत है सभी का JSRC में। मैं सतीश आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में सिंधु सभ्यता से जुड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये पूरा कवर है सिंधु सभ्यता का। टोटल 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम में ये निचोड़ है सिंधु सभ्यता का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के पास शेयर और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1921 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोथल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी व्यवस्थित शहरी जीवन। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधी में मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए समतावादी। अगला है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोथल। युग्म समाधान का मतलब है एक कब्र में 2 शव। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उस समय सती प्रथा का प्रचलन था। पति पत्नी को साथ दफनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अज्ञात। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अब तक हर कोई पढ़ने में असमर्थ है। ये समझ में नहीं आती किस भाषा में लिखी गई है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अब तक अज्ञात है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रावी नदी। अगला है, कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोहा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन है, देवी माँ की पूजा संबंधित थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी माँ की पूजा करते थे। इसके अलावा पशुपति की भी करते थे, जिन्हें शिव का रूप माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोथल। बंदरगाह उसे कहा जाता है जहां समुद्री जहाजों को खड़ा किया जाता है। वहां पे गहराई होती है, तभी समुद्री जहाजों को खड़ा किया जा सकता है। बंदरगाह एक लोथल था जहां पर समुद्री जहाजों को खड़ा किया जाता था। अगला है, कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। ये ध्यान के मुद्रा में बैठे हुए हैं। इनके सर पे 3 सींग है तथा इनके दाईं ओर गेंडे भैंसे, बाईं ओर हाथी बाघ हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहरे। सिंधु घाटी की खुदाई में सबसे अधिक मात्रा में मोहरे मिले हैं। अब तक सिंधु घाटी खुदाई से 2000 मोहरे प्राप्त हो चुके हैं, इसीलिए इसे वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस सभ्यता में पाई गई है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो से नृत्य करती हुई कांस्य की नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब ये हड़प्पा पाकिस्तान के एरिया में है। हड़प्पा की खुदाई 1921 में ही हुई थी। उस समय पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। अब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया है, तो हड़प्पा पाकिस्तान के एरिया में चला गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिखर रहित मंदिर। शिखर रहित मंदिर नहीं पाई गई थी। व्यवस्थित नालियां, किला, जलाशय ये सब पाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, दक्षिण एशिया, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता का गृह था। इनमें से रूस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु घाटी और आज के हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पत्थर, वृक्ष और जानवर की पूजा से। 20 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थान जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोथल। अगला क्वेश्चन, निम्न पालतू जानवरों में से जो सिंधु घाटी सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गाय। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय नहीं पालते थे। आर्य सभ्यता के लोग गाय को पालते थे। टेराकोटा आग में पककर लाल हुई मिट्टी को कहते हैं। गाय का टेराकोटा सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल कब से कब तक रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता के कार्यकाल के बारे में बहुत सारे इतिहासकारों का आपस में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल 2300 से 1750 ईसा पूर्व तक रहा। अगर एग्जाम में आपको 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व की जगह 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का कार्यकाल दिखाई देता है तो आप उसे टिक कर दीजिए। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः बना होता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पक्की ईंटों का। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नगर सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, इसलिए इसे नगर सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अन्नागार। अन्नागार मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन है जहां अन्न रखा जाता था। भवन का मतलब इमारत, बिल्डिंग इत्यादि होता है। नेक्स्ट है, निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। अगर क्वेश्चन पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी, तो आपका आंसर होगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई और 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। नेक्स्ट है, कालीबंगा स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कपास। हड़प्पा वासी बहुत सारे फसल उगाते थे, गेहूं, धान, जौ, कपास आदि, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन कपास का करते थे।
नेक्स्ट है, किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टेराकोटा। बहुत सारे धातुओं पर सोना, चांदी आदि का पानी चढ़ाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हड़प्पावासी मुद्राओं के निर्माण में टेराकोटा द्रव का उपयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। यहाँ पे अनार्य का अर्थ है प्राचीन भारतीय लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि मध्य एशिया से आर्य लोग आए और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर विजय प्राप्त करके सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया और आर्य सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता को जन्म दिया। तो कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट हो गई। तो इन इतिहासकारों के बीच मतभेद है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि सिंधु सभ्यता कैसे खत्म हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह एक शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत से मोहनजोदाड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने मोहनजोदाड़ो से मिले प्रसिद्ध नर्तक की कन्या वापस देने के लिए कहा है भारत से, क्योंकि मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के एरिया में आता है। मोहनजोदाड़ो की खुदाई उस समय हुआ था जब पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान अलग होने के बाद पाकिस्तान ने भारत से प्रसिद्ध नर्तक की कन्या की मांग की है। अगला क्वेश्चन, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृषि। सिंधु सभ्यता के लोग बहुत अधिक मात्रा में कृषि करते थे और ये किसी भी वस्तु की कमी को अनाज से पूर्ति करते थे। उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था। एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु दी जाती थी, जैसे धान के बदले वस्त्र, मिठाई इत्यादि। और ये दूसरी सभ्यताओं से व्यापार किया करते थे, जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी सभ्यता का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता है क्योंकि इसका क्षेत्रफल लगभग 1.26 मिलियन वर्ग मील से भी ज़्यादा है। ये बहुत अधिक मात्रा में फैली हुई है, इसीलिए सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है और सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदाड़ो स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंध। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना जिले में मोहनजोदाड़ो स्थित है। इसलिए क्वेश्चन में अगर प्रांत पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा सिंध प्रांत, और जिला पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा लाड़काना जिला। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पशुपति। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की भी पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, सही मिलान करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, AK4, BK1, CK3, DK2। मोहनजोदाड़ो से विशाल स्नानागार मिला है, हड़प्पा से पुजारी की मूर्ति मिली है, कालीबंगा से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, लोथल से बंदरगाह मिला है। यहाँ पे इमेज में पुजारी की मूर्ति दिखाया गया है जो कुछ इस प्रकार से है, और यहाँ पे जुते हुए खेत के कुछ निशान है जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चौड़ी और सीधी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के अवशेष पाए गए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के अवशेष रावी नदी और सिंधु नदी दोनों नदियों के किनारे पाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नृत्यकी की मूर्ति। नेक्स्ट है, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अन्नागार।
अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ पाया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहनजोदाड़ो। विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो में पाया गया था और यह विश्व का प्राचीन प्रारंभिक जल टंकी था, यानी विश्व में पहली बार इतनी लंबी, चौड़ी और गहरी जल टंकी बनाई गई थी और इस स्नानागार का प्रयोग विशेष आयोजनों पर आम जनता के लिए स्नान करने के लिए ही होता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कांस्य युगीन। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के निवासी तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य के औजार, अस्त्र शस्त्र, मूर्तियाँ, गहने इत्यादि बनाते थे और वे औजार का प्रयोग खेतों को कोड़ के उसमें अनेक प्रकार के फसल उगाने के लिए करते थे तथा हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के समय बहुत सारे वस्तुएं कांस्य की पाई गई, जिससे यह साबित होता है कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट है, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैमाबाद। दैमाबाद से रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी जिसमें आगे की तरफ 2 बैल बंधे हुए हैं तथा पीछे रथ पर एक लंबा पुरुष उस रथ को चला रहा है। नेक्स्ट है, किस जिले में मोहनजोदाड़ो स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लड़काना। मोहनजोदाड़ो लड़काना जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल यहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिट्टी के पात्र। कालीबंगा मिट्टी के बने बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा कालीबंगा से मिट्टी के आग में पके चूड़ियाँ, लघु मूर्तियाँ, चक्की इत्यादि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता। अगर क्वेश्चन में प्राचीनतम सभ्यता का नाम पूछता तो इसका आंसर होता मेसोपोटामियाई सभ्यता, लेकिन यहाँ पर भारतीय शब्द का प्रयोग हुआ है इसीलिए इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है, निम्न सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हड़प्पा। दिए गए चारों ऑप्शनों में से सिर्फ हड़प्पा ही पाकिस्तान में है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मेल कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, AK4 BK1 CK3 DK2। मोहनजोदाड़ो से ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार मिला है। हड़प्पा से स्टैचू ऑफ प्रीस्ट यानी पुजारी की मूर्ति मिली है। कालीबंगा से हल के चिन्ह मिले हैं। लोथल से पतन यानी बंदरगाह मिला है। नेक्स्ट है, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चेनाब। मांडा स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित सबसे उत्तरी क्षेत्र माना जाता है। यहाँ से पूर्व हड़प्पा काल के लाल बर्तन मिले हैं। नेक्स्ट है, सोर्तुगई किस देश में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। सोर्तुगई सिंधु घाटी सभ्यता का एक व्यापार कॉलोनी था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी आबादी वाला सीमा था। नेक्स्ट है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई कृषि नगरें थीं, धार्मिक नगरें थीं, व्यापारिक नगरें थीं या तटीय नगरें थीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यापारिक नगरें थीं। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा व्यापारिक नगरी थी। यहाँ व्यापार होता था, जैसे एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु दी जाती थी, वस्तु विनिमय था। उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था, यानी पैसा नहीं चलाया गया था। एक वस्तु के बदले में, जैसे कि धान के बदले में कोई मिठाई, गेहूं के बदले में कोई वस्त्र इत्यादि, ऐसे लेन देन होता था। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कालीबंगा। कालीबंगा से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। विश्व में सबसे पहले कालीबंगा में खेत जोता गया था। यहाँ पे कालीबंगा काली चूड़ियों के लिए भी फेमस है। कालीबंगा का अर्थ बताया जाता है काली चूड़ियाँ। काली का अर्थ बताया जाता है काला और बांगा का अर्थ बताया जाता है चूड़ी, इसलिए कालीबंगा को काली चूड़ियों के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जल संरक्षण। धौलावीरा जल संरक्षण के लिए जाना जाता है। धौलावीरा के निवासियों द्वारा बहुत सारे बड़े बड़े टैंक बनाई गई थी और वो टैंक आपस में जोड़ी गई थी और नदियों के माध्यम से उस टैंक में पानी भरा जाता था। धौलावीरा के उत्तर में मनसर नदी और दक्षिण में मनहर नदी बहती थी। उन नदियों के माध्यम से उन टैंक में पानी भरा जाता था। इसके अलावा धौलावीरा के निवासियों ने तालाब में भी पानी संरक्षण करके रखा था। धौलावीरा के निवासियों द्वारा जल संरक्षण की व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरह से की गई थी, इसीलिए धौलावीरा को जल संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। एक भी क्वेश्चन आपका अब एग्जाम में नहीं छूटेगा इस टॉपिक से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।